गाय के गोबर से जो सब्स्टिट्यूट एक है प्रोम फास्फोरस रिच ऑर्गेनिक मैन्योर डीएपी का जो सब्स्टिट्यूट है, उसको कैसे फार्म तक, किसान के खेत तक उसको लागू किया जाए। हमारे 2 गौशालाओं में इसका निर्माण शुरू हो चुका है। पिंजौर में, एक डोभी हिसार में, बड़वा भिवानी में 3 गौशालाओं में। और ये इसके टेस्ट रिपोर्ट भी कई जगह से हमने करवा लिए हैं, आईआईटी दिल्ली की मॉनिटरिंग के द्वारा, एचएयू की मॉनिटरिंग के द्वारा और कई लेबोरेटरी से। और ये स्थापित हो चुका है कि केमिकल जो डीएपी है उसका सब्स्टिट्यूट ये प्राकृतिक प्रोम जो है गोबर की खाद से, उस फास्फोरस से और इससे मिलाकर के जो बनता है, ये हो सकता है। अब इसके हमने फील्ड ट्रायल के आदेश दिए हैं कि यूनिवर्सिटी और हमारा बागवानी विभाग, हमारा कृषि विभाग इस प्रोम के फील्ड ट्रायल करे और जितनी भी टेस्ट इसके संभव हो सकते हैं इसके रिपोर्ट दें। और अगर ये कामयाब हो जाता है, सही बैठता है, तो ये देश के लिए एक बड़ा अच्छा क्रांतिकारी कदम होगा। क्योंकि इस वक्त जो डीएपी का बैग बाहर से 3800 रुपये का आता है, जिसको हम 1350 रुपये किसान को बेचते हैं, 2501 रुपये की भारत सरकार सब्सिडी देती है। और ये सब्सिडी कुछ थोड़ी बहुत नहीं है, बढ़ते बढ़ते 2 लाख करोड़ रुपये हो गई है। जो 3 साल पहले, 4 साल पहले सिर्फ 50-60 हज़ार करोड़ थी, इस साल खाद की सब्सिडी का एस्टिमेट है 2 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा का है। तो ये देश हित में कदम होगा। इस पे हमारे सारे विभाग के अधिकारियों ने बैठकर चर्चा की और एक टास्क फोर्स हमने गठन किया, जिसमें कृषि विभाग के, गौशाला विभाग के, हॉर्टिकल्चर विभाग के हमारे अधिकारियों की एक टीम गठित की है कि वो इसके बारे में पूरा आकलन करके सरकार को रिपोर्ट दें और प्रक्रिया बताएं कि इसको हम कैसे, इसको जो केमिकल डीएपी है उसको रिप्लेस करने की क्या प्रक्रिया अपनाएं। और दूसरी एक खुशखबरी ये है, जो इतने सालों से लंबित का प्रोजेक्ट था गन्नौर की इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट का, लगभग मेरे ख्याल में पिछले 15-20 साल से ये प्रोजेक्ट लटका हुआ था। और ये 7-8 हज़ार करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। भारत सरकार सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है 550 एकड़ में, और इसका टेंडर आज खुलने जा रहा है। अब देखते हैं कितनी बिडिंग आती है, तो ये काम भी शुरू हो जाएगा। ये मैं समझता हूँ कि हरियाणा सरकार का अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा। इसका जो करनाल के अंदर हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी बनने जा रही है, उसका टेंडर खुल चुका है। उसका भी अंतिम निर्णय ठेकेदार को जो शॉर्टलिस्ट करके अलॉट कर दिया जाएगा। तो किसानों से संबंधित विषय हैं, बहुत तेज़ गति से हम काम कर रहे हैं। जो किसानों को सुविधाएं देनी है, बाज़ार की, मंडी की और खाद की, और ख़ासकर गौशालाओं के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे प्रदेश के अंदर गो आधारित खेती शुरू हो, गौशालाएं आत्मनिर्भर हों, गौ सेवा का काम बढ़े। एक विषय और है कि ये सही है कि इस साल तूड़े का भाव ज़्यादा है। गौशालाओं के ऊपर ये लगता था कि संकट आएगा। हमने, मुख्यमंत्री जी ने तुरंत फैसला लिया, जो पैसा गौशालाओं को साल के आखिर में दिया जाता था
लगभग 13-14 करोड़ रुपया, 13 करोड़ 44 लाख रुपया हमने अप्रैल में ही गौशालाओं को भेज दिया है। ये 569 गौशालाएँ हैं, पहली किस्त उनको चली गई है ताकि वो अपना चारा खरीद लें। एक स्कीम और लेके आए हैं कि जो गौशालाएँ अपने आस पड़ोस में किसी किसान से चारा बिजाई कराना चाहते हैं, आने वाले 2 हफ्ते में 10 एकड़ तक प्रति गौशाला हरा चारा की बिजाई कराए और वो चारा गौशाला सर्टिफाई कर दे कि हमने गौ सेवा में गौओं के लिए लिया है, कि इस किसान ने हमारे कहने से चारा बोया है, उसको अपने भाव से खरीदे। वो गौशाला और किसान के बीच की बात है। उस किसान को 10,000 रुपये प्रति एकड़ पैसा हम सरकार की तरफ से देंगे ताकि उसका आकर्षण हो कि वो जल्दी से जल्दी चारा बो दे। और ये लिमिट हमने रखी है कि गौशाला को 10 एकड़ की लिमिट, और जिस गौशाला को चारा दे देगा उसके खाते में डीबीटी से किसान के खाते में हम पैसा डाल देंगे। तो ये कदम हमने गौ माता की सेवा के लिए कि तुरंत उसकी जो पैसा देना है तोड़े का वो दिया, चारा बिजाई की स्कीम लेके आए, गाय के गोबर से खाद कैसे बने प्रोम की उसके बारे में चर्चा की। उससे किसान को भी फ़ायदा होगा, प्राकृतिक और ऑर्गेनिक खेती को फ़ायदा होगा और गौशालाओं को सशक्तिकरण में भी मदद होगी। ये आज के विषय थे।